किसान भाइयों, आपने तो ज़रूर धान लगाया होगा और धान में खरपतवार सबसे ज़्यादा आने लगा है। और खरपतवार अगर भर गया है, अगर धान का बिजाई विधि द्वारा भी कर रहे हैं और खरपतवार बहुत ज़्यादा हो गया है तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ऐसे तो देखा जाता है धान में सबसे ज़्यादा खरपतवार जब आ जाता है तो उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर खरपतवार से पहले वाला तो वीडियो आप देख ही लिए होंगे, रोपाई के समय कौन सा दवा दिया जाता है। अब तो सभी का 20 से 25 दिन का हो गया होगा फसल, या 30 दिन तक चला गया होगा। लेकिन ये जो दवा है वो कितने 25 से 30 दिन तक ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर कीजिएगा तो आपके फसल को इतना ज़ोर से झटका लगेगा जो आपका फसल इसमें होश नहीं कर पाएगा। इसीलिए 30 दिन का बाद का फसल है तो आपको निराई गुड़ाई ही करना होगा। ऐसे तो निराई गुड़ाई आप जैसे ही आप धान का फसल लगाइएगा तो धान में खरपतवार बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। चौड़ी पत्ती वाला हो और सकरी पत्ती वाला हो, दोनों प्रकार का खरपतवार इतना ज़्यादा होने लगता है आजकल, जो आप एक तरह से समझिए। सबसे ज़्यादा खतरनाक तो हमें मोथा घास लगता है, लेकिन मोथा को भी ये जो दवा मैं बताऊंगा वो आराम से ख़त्म कर देता है। ऐसे तो मोथा घास आपको देखिएगा, अगर आज आप मोथा हटवा दीजिएगा, कल होके उसके नीचे से छोटा छोटा निकल जाएगा। 5 से 7 दिन में जितना बड़ा आप कटवाइएगा उससे ज़्यादा चौगुना भाग में फैल के आपका फसल को बर्बाद कर देता है। एक तरह से समझिए आपका फसल ही चौपट हो जाएगा, इतना ज़्यादा मोथा घास परेशान करता है। ऐसे तो और सब घास भी उतना ज़्यादा नहीं करता है, दूब घास भी उतना ही करता है और मोथा का भी वही हाल है। इसलिए आप इसमें कौन सा दवा दीजिएगा इसके बारे में पूरा अंत तक देखते रहिए। ऐसे आपको फसल 20 से 30 दिन के बीच में आपको यूज कर लेना होगा। इससे जैसे ही ये डालिएगा तो आपका देखिएगा एक बार शॉक करेगा प्लांट, और 5 से 7 दिन में उसके बाद जो होश करेगा उसके बाद देखिएगा 40-50 कल्ला एक बार में आएगा। मतलब चारों तरफ देखिएगा कल्ला ही कल्ला भर जाएगा और मोटा मोटा झूर हो जाएगा, जो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फसल अच्छा हो जाएगा। अगर आप बिजाई विधि द्वारा कर रहे हैं, मतलब कुछ आदमी बिजाई विधि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घास होता है, सबसे ज़्यादा उसी में परेशानी होता है। उसमें सभी लोग निराई गुड़ाई करने से बचते रहते हैं। और इसके लिए दवा मैं 2 टेक्निकल नाम बताऊँगा, आप दवा कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। ऐसे तो देखा जाता है सारा कंपनी का दवा एक ही रहता है, टेक्निकल जो होता है वो आप समझ जाइएगा। तो आप उसके बाद दवा कहीं से आप ले लीजिएगा तो उससे कुछ नहीं होता है। आपको दवा लेने के लिए कहीं ऑनलाइन पे भी आजकल मिलने लगा है, ऑफलाइन भी मिलने लगा है, जैसा आपका हो सुविधा वैसा कर लीजिएगा। अगर 15 दिन का है तो ऑनलाइन में मंगवा लीजिएगा, तो 20 दिन में आपका जब तक घास 20 दिन छिड़काव करने का समय आएगा तब तक आप छिड़क दीजिएगा। 20 से 30 दिन में ही, उससे पहले ना छिड़के, उससे पहले भी छिड़किएगा तो वो थोड़ा ख़राबी करने लगता है, प्लांट को थोड़ा शॉक में डाल देता है और प्लांट आपका ख़राब होने लगता है। इसीलिए पहला मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो मनी गोल्ड के नाम से आता है और बहुत सारा कंपनी बनाती है, यूपीएल कंपनी भी बनाती है, बायर कंपनी भी बनाती है। तो इसका नाम है बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC फॉर्म करके आता है, बिस्पायरीबैक करके आता है। और ये मैं डाल दूंगा ऐसे। और ये 100 ml का पाउच भी आता है, ये धान के लिए ही होता है और चौड़ी पत्ती के लिए आसानी है। और ये मतलब सारा खाद चीज़ के लिए होता है, लेकिन घास सेज और चौड़ी पत्ती खरपतवार सहित कई खरपतवार के लिए ये एक तरह से समझिए रामबाण है। एकदम आप डालिएगा चावल के खेतों में और स्प्रे कीजिएगा ये। और एक टेक्निकल और बताऊंगा, वो दोनों मिला के वैसे ही देखिएगा आपका प्लांट एकदम अच्छा हो जाएगा। और स्प्रे करते ही आप 100 ml लेना होता है, कोई भी अच्छा कंपनी का होगा तो थोड़ा कम ही यूज किया जाता है। 1 एकड़ के लिए 100 ml आपको लेना होगा और 100 ml से आप देखिएगा 1 एकड़ में बिस्पायरिक सोडियम 10% SC, और ये से देखिएगा आपका वो फसल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला जो टेक्निकल मैं बता रहा हूँ, ये दोनों मिला के बिस्पायरिक सोडियम 10% SC और ये टेक्निकल दोनों मिला के आपको यूज करना होगा। अगला जो मैं बता रहा हूँ टेक्निकल, ये 8 ग्राम आपको यूज करना होगा। इसका नाम है मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 10% SC फॉर्म में आता है कि WP फॉर्म में आता है, ये WP फॉर्म में आता है। और क्लोरीम्यूरॉन एथिल 10% WP फॉर्म में आता है, क्लोरीम्यूरॉन एथिल करके आता है, क्लोरीम्यूरॉन एथिल, जो कि मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 10% EC और
म्यूरॉन एथिल 10% WP करके 8 ग्राम का पैकेट आता है। 8 ग्राम आपको 1 एकड़ के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हेक्टेयर में 20 ग्राम आपको लगेगा। दोनों दवा मतलब ये एक ही दवा में आता है, और वो जो टेक्निकल इससे पहले बताया है, दोनों मिला के आपको यूज़ कर लेना होगा। 100 ml वो उसका, और इसका 8 ग्राम आपको यूज़ कर लेना है। दोनों मिला के आपको घोल तैयार करके स्प्रे कर दीजिएगा, और उसके 24 से 36 घंटा के बीच में आपको पानी दे देना होगा, जिससे ये होगा। और ये जो 8 ग्राम वाला जो मैं बताया हूँ, ये वार्षिक घास, झाड़ियाँ, लकड़ी जैसे पौधे, चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रित कर देता है, और ये सभी चीज़ के लिए लोग लगा देते हैं, और ये बहुत अच्छा ये है खाद। धन्यवाद इससे अच्छा वीडियो देखने के लिए।